नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप लोग के बीच आज में यूपीएससी के रिलेटेड जो करंट अफेयर्स की समस्याएं होती हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, मैं उसके बारे में आज कुछ चर्चाएं करूंगा, बात करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि एक बेहतर करंट अफेयर्स आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए मैं आज बात करता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में कि करंट अफेयर्स आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कहाँ से पढ़ें। एक अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम में एक अच्छा मार्गदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि मेंस के बिना आपका एग्ज़ाम निकल ही नहीं सकता है और मेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लाख पीटी की तैयारी करने लाख आप पीटी निकाल लेते हैं, लेकिन जब मेंस में आप लिख ही नहीं पाते हैं, एक अच्छा मुद्दा को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो फिर ऐसा पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं आज बात करूँगा करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में समाचार पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रभाव और समय संवेदनशील तरीके से पढ़ना होता है। इसको एक संवेदनशील तरीके से पढ़ना होता है। आप इस छात्रों के लिए दैनिक जागरण समाचार पत्र, राष्ट्रीय संस्करण, हिंदू और दैनिक भास्कर को उपयोग में कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। एक हो गया आपका दैनिक जागरण, दूसरा हो गया हिंदुस्तान और तीसरा हो गया दैनिक भास्कर। इस तीनों में भी आपको सिर्फ एक ही समाचार पत्र को पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़िएगा तो आपका समय ज़्यादा जाएगा। आपको मात्र 1 घंटा में समाचार पत्र को पढ़ लेना है। चलिए आगे देखते हैं कि और आगे क्या लिखा है। समाचार पत्र को चुनें। एक ऐसा समाचार पत्र को चुनें जो विश्वसनीय हो और जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का गहन विश्लेषण हो। जिसमें समाचार पत्र जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो उसमें आपको पढ़ना क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दा होता है उसको डीपली पढ़ना है। हर एक वर्ड पे ध्यान देना है कि जैसे आखिर देश दुनिया में चल क्या रहा है। ब्रिक्स हो गया, रसिया हो गया, भारत, पाकिस्तान, इंडिया, रूस, अमेरिका, इस लोग बीच में आपसी मतभेद क्या चल रहा है, एक इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तब आप यूपीएससी में कुछ अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए यदि संभव हो तो द हिंदू को और इंडियन एक्सप्रेस का अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। इससे इंडियन एक्सप्रेस का अनुवाद जो है यूट्यूब पे भी आ सकता है। यूट्यूब पे जो है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का अनुवाद बहुत लोग विश्लेषण करवाते हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और वहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। हाँ, मेन मुद्दा है कि सिलेबस के अनुसार पढ़ना। आप सिलेबस को एक अच्छे से मुझे उम्मीद है कि आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, उसके बाद आप समाचार पत्र में इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सिलेबस को कैसे पढ़ना है। यूपीएससी सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण विषय चुनें। उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, नीतियाँ, योजनाएं, समझौता और भू राजनीतिक मुद्दे को चुनें। इस मुद्दे को चुनने के बाद आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप। आगे देखना है कि एक संपादकीय चुनें। संपादकीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण करें। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर विशेष देखें उसमें कि सामाजिक स्थिति में क्या चल रहा है, आर्थिक स्थिति क्या चल रहा है और राजनीतिक मुद्दा पर विश्लेषण करें। आगे आप लोग को पढ़ना है फिर विज्ञान से रिलेटेड, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, इसको आप देखना है कि आखिर इसरो हो गया, चंद्रयान हो गया, इसमें आप देश दुनिया में क्या चल रहा है, नई खोज क्या हुई है, स्पेस में क्या है, मिशन क्या है और विज्ञान की उपलब्धियाँ क्या है, इसके बारे में अगर न्यूज़ में कुछ आता है या पेपर में कुछ आ रहे हैं तो उसको आप एक अच्छे से देख सकते हैं। आगे आप लोग को देखना है पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण और जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन हो गया, पर्यावरण समस्या हो गई, संरक्षण प्रयास हो गया। उसमें आर्थिक स्थिति को देखना है। फिर आर्थिक स्थिति में आपको क्या देखना है, आर्थिक स्थिति में आपको बजट देखना है, नीतियाँ देखना है, रिपोर्ट देखना है, जीडीपी देखना है। जैसे विषयों पर आपको एक अच्छे से उसमें अगर आया है तो उसको चर्चा करना है, पढ़ना। स्टूडेंट आप लोग डिस्कशन करते हैं तो उसके साथ बैठ कर डिस्कशन भी करना है। आगे आप लोग को देखना है कला और संस्कृति। आगे आप लोग को देखना है कला और संस्कृति के बारे में, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में देखना है। कला और संस्कृति आप लोग जब पढ़ने बैठते भी हैं, अगर न्यूज़ में आया है तो विशेष रूप से आप भारत के संदर्भ देखना है। एक समय प्रबंधन में पढ़ना है। देखिए मेन होता है समय। बहुत लोग होता है कि 2-3 घंटा 4 घंटा आप दिन भर पेपर में निकाल लेते हैं, वैसे यूपी से निकल जाएगा, वैसे कोई पीटी निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो एक समय प्रबंधन में आपको ढलना होगा। समाचार पत्र पढ़ने का समय मात्र 1 से 1.5 घंटा तक सीमित रखें। उसके बाद अनावश्यक या मनोरंजन संबंधित समाचारों को छोड़ें।
अनावश्यक जिसको कोई ज़रूरत नहीं क्यों पढ़ना उसको, और मनोरंजन से संबंधित समाचार पत्र को आपको छोड़ देना है, उसको नहीं पढ़ना, उसको नेगलेक्ट मारिए। आगे देखना आप नोट्स कैसे बनाना। सबसे बड़ा मुद्दा है कि समाचार पत्र पढ़ने के बाद उसको नोट्स भी बनाना है क्या? हाँ, नोट्स बनाना है आपको। नोट्स नहीं बनाइएगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा? आप पढ़िएगा ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, जब एग्ज़ाम के समय आएगा तो रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स ही काम आएगा। आप नोट्स जितना सिंपल से सिंपल और कम से कम नोट्स बनाएंगे उतना आप लोग को फ़ायदा होगा। तो नोट्स कैसे बनाना है? संक्षिप्त और सटीक नोट्स तैयार करें। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग सेक्शन बनाएं। उदाहरण के लिए इससे हो गया राजनीतिक में नई योजनाएं जो आई हैं, संवैधानिक जो है संशोधन जो हुआ है उसमें एक अलग नोट्स तैयार करें। नया नया जो संशोधन होते हैं, संवैधानिक जो मुद्दा होता है उसके लिए अलग नोट्स तैयार करें आप। उसके बाद आपका हो गया अर्थव्यवस्था। जब अर्थव्यवस्था के बारे में जब पढ़ते हैं तो आर्थिक नीतियाँ जो इम्प्लीमेंट होती हैं सरकार की, और रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है बढ़िया से। उसके बाद हो गया पर्यावरण के बारे में तो आए दिन समस्याएँ, पोल्यूशन, वृक्ष कटाई के बारे में जो समस्याएँ होती हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मुद्दा आजकल इंडिया में चलता है, विदेश में चलता है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। इसमें बारे में संरक्षण और जलवायु के बारे में परिवर्तन भी पढ़ना है आपको। आगे आप लोग को देखना है संपादकीय को कैसे पढ़ें। हाँ, ये मुद्दा है कि संपादकीय कैसे पढ़ें। तो संपादकीय के लेख के मुख्य तर्क और डेटा को समझें। संपादकीय लेख के मुख्य तर्क और डेटा को समझें, लेखन के दृष्टिकोण से समझें, लेकिन अपने निष्कर्ष खुद निकालें। निष्कर्ष आपको खुद निकालना है, निष्कर्ष आप खुद निकालिए, खुद उसमें सोचिएगा, समय दीजिएगा तो आपको बहुत कुछ उसमें समझ में आएगा। आगे आप लोग को देखना है साप्ताहिक का मासिक संकल्प पढ़ने। आपको देखना है कि साप्ताहिक पढ़ें या मासिक संकल्प पढ़ें, नहीं, आप रेगुलर पढ़ें। समाचार पत्र में पढ़ें और महत्वपूर्ण मुद्दे को साप्ताहिक और मासिक रूप से पुनः संशोधन करें। आगे आप लोग को देखना है यदि समय हो तो योजना और कुरुक्षेत्र को, आकाशवाणी समाचार विश्लेषण जैसे स्रोत को भी पढ़ें। अगर समय मिलता है आप लोग को तो योजना को भी पढ़ लें, कुरुक्षेत्र पढ़ लें, और आकाशवाणी समाचार पत्र को। आप कहीं जा रहे हैं, अल्टरनेट कहीं जा रहे हैं, निकल गए हैं रूम से, तो आप ईयरफोन लगा लें, कान में सुनते रहें, उससे आपको सुविधा होंगी। क्या छोड़ना है? हाँ, पढ़ना सब कुछ है, पढ़ना जो है सब कुछ है, लेकिन छोड़ना क्या है? मेन समस्या है कि छोड़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो आज मैं बात करूंगा छोड़ना क्या है। तो इसमें आप लोग को क्राइम, सेलिब्रिटी संबंधित खबरें छोड़ देना है, उसको नहीं पढ़ना, उसको छूना भी नहीं है। क्षेत्रीय, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थानीय घटना क्यों पढ़ेंगे आप? उसकी बीवी उसको लेकर भागी, उसके साथ चला गया, इस सब पढ़ के क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलने वाला नहीं है। मनोरंजन की, जैसे मनोरंजन करने तो गए नहीं, पढ़ने गए, पढ़ना है खेल से जुड़ी समस्याएं, खेल से जुड़ी समान खबरें जब तक कि वो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण है। हाँ, जब भी पढ़ना है राष्ट्रीय पढ़ना है, इंटरनेशनल को पढ़ना है, अन्यथा और कुछ नहीं पढ़ना है। अन टिप्स मैं नहीं देना चाहता हूँ, अन टिप्स क्या दूंगा आप लोगों को? आप लोग तो खुद समझदार, बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए पढ़ना क्या है। देखिए यहाँ पर दैनिक जागरण समाचार पत्र है। दैनिक जागरण समाचार पत्र में आपको पढ़ना क्या है? ये जो पूर्ववर्ती सरकार की राजनीतिक वोट बैंक की रही है, उसमें जन विश्वास जीता मोदी, ये सब आपको फ्रंट में जो होता है राष्ट्रीय संस्करण, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद यहाँ देखिए कैसे बन रहा है घुसपैठियों का राशन व आधार कार्ड। मेन मुद्दा है कि घुसपैठियाँ कौन है, क्यों आए यहाँ पर, कैसे आए यहाँ, उसको एंट्री कैसे मिला, इसके बारे में आपको चर्चा करना है, पढ़ना है। संपादकीय देखिए यहाँ पे संपादकीय दिया हो ना, इसको भी पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। आगे मणिपुर में महिलाओं बच्चों के साथ मिले हिंसा भड़की। अब मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की है, कैसे भड़काया, कौन भड़काया, उसके बारे में आपको पढ़ना। ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन में स्कॉर्पियो के NSU में लगी थी आग, इसको छोड़ देना, आपको नहीं पढ़ना है इसको। आगे आपको देख लें बेलग्राम हुई साइबर ठगी के बारे में आपका साइंस टेक में पढ़ा जाएगा, सिक्योरिटी में पढ़िएगा साइबर बारे में। अगर इसको पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आगे आप लोग देखते हैं यहाँ हो गया अंतर्राष्ट्रीय में PM मोदी बोले प्रगाढ़ करेगा भारत और नाइजीरिया के रणनीतिक रिश्ते इंटरनेशनल रिलेशन तो आपको पढ़ना ही है। पेपर 2 में तो आपको एकदम GS पेपर 2 में आपको अच्छे से पढ़ना है इंटरनेशनल रिलेशन, उसको पढ़िएगा तभी तो कुछ फ़ायदा होगा। उससे फ़ायदा क्या होगा देखिए, देखते हैं कि क्या है इसमें, कुछ तो खास है इसमें। देखिए तस्करी कर अमेरिका पहुंच गई 1440 धरोहर भारत की मूर्तियां। अब भारत के बारे में नेशनल इंटरनेशनल दोनों है, तो उसको आपको पढ़ना है, छोड़िए कैसे, पढ़ना ज़रूरी भी है, और नहीं पढ़िएगा तो होगा कैसे।
आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, अब खेल में आ गए। खेल में अगर कोई इम्पोर्टेंट खेल है तो आपको ज़रूर पढ़ना है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर छोड़ देना है। ठीक है, आगे और इसमें खेल के बारे में तो चर्चाएँ आज मैं तो ऊपर बता ही दिया। अब चलिए अगले बारे में कुछ और ख़ास लेकर आऊँगा और आप लोग को बताऊँगा क्या करना है नहीं करना है।